Good morning, dear students. Quadratic equation चैप्टर नंबर 4 उसमें एक्सरसाइज नंबर 4.4 को डिस्कस करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है। लास्ट टाइम बोर्ड में एक क्वेश्चंस आया था इसका 1 मार्क्स का। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट आपको फॉर्मूला भी आता होगा, सब आता होगा, पर ये वर्ड ही नहीं पता होगा कि किसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो कैसे सोल्व कर पाओगे। सो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो हम यूज करते हैं उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बराबर। ये आपको आना जरूरी है। तो उसके बेसिस पे d की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। रूट कैसे मिलेंगे वो हमें समझना है डियर स्टूडेंट्स। रियल एंड अनइक्वल, ओके। डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो अगर डी की वैल्यू 0 है, तो रियल तो मिलेंगे बट इक्वल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो नॉट रियल रूट्स मिलेंगे नहीं। ओके, सो वन बाय वन समझते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स का नेचर फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे इक्वल रूट्स कैसे मिलेंगे? डी की वैल्यू 0 हो तो वो थोड़ा समझ लेते हैं हम। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बराबर। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो प्लस और माइनस डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो प्लस और माइनस वाला टर्म ही नहीं आएगा, माइनस बी अपॉन 2a डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी x की। ओके, अब वो वैल्यू कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? इक्वल होगी, राइट। वो वैल्यू कैसे होगी? इक्वल होगी। इसके लिए यहाँ पे रियल एंड इक्वल लिखा है। अगर डी की वैल्यू 0 से कम हो जाती है तो उसका रूट्स मिलेगा ही नहीं, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नॉट रियल। इमेजिनरी क्या है वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं। आपको इतना याद रखना है कि डी, इफ डी लेस देन 0 देन वी गेट नॉट रियल रूट्स मिलेंगे नहीं। ओके, सो समझते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b है यहाँ पे हमारा -3, c है 5। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर इंटू -4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 5 है। ओके, 3 स्क्वायर 9, 4 5 20, 22 40, आंसर आएगा -31। तो d की वैल्यू कैसी मिली? विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मिले तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉट रियल। इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 3, b है यहाँ पे -4 रूट 3, c है यहाँ पे आपका 4। सो डिस्क्रिमिनेंट आपका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 4 का स्क्वायर होगा 16 3 जा कितना? यस 48। ओके, 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे ना आप, देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3, माइनस है तो कुछ लेना देना है ही नहीं, वो तो प्लस ही हो जाएगा। 4 4 16 और रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, दोनों के ऊपर रूट है तो ओनली 3 बन जाएगा। 16 3 जा 48। ओके, आपको पता होगा शायद ये।
4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 0। डी की वैल्यू 0 है। रियल एंड इक्वल्स क्या लिखेंगे? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे बराबर। 1 मार्क्स के लिए मोस्ट आईएमपी है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। ओके देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, c की वैल्यू है 3। So our discriminant is equal to b square minus 4ac. It means minus 6 square minus 4 into 2 into 3. 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 3 जा 12, 2 जा 24। ओके सो यहाँ पे हमें मिली है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 12। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो तो रियल तो मिलेंगे बट अनइक्वल मिलेंगे। रूट्स कैसे मिलेंगे? अनइक्वल, इक्वल होंगे नहीं, बिकॉज प्लस और माइनस वाला आएगा तो प्लस करेंगे तो अलग रूट्स मिलेंगे, माइनस करेंगे तो अलग रूट्स मिलेंगे। ओके समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। फॉर दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स मिलने चाहिए। ओके सो हम क्या लिखेंगे? इफ इक्वेशन हैज, क्या लिखेंगे? इफ इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आईएमपी क्वेश्चन है, ये आ सकता है या फिर क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है। ओके देखो पढ़ा था हमने रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डी मस्ट बी 0। ओके सो हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लेंगे, d इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहां से a की वैल्यू है 2, b है x का कोएफिशिएंट k और c है आपका 3, राइट। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और वही तो 0 होगा, मतलब कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। Therefore, k square 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके इस साइड जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे k का स्क्वायर है तो प्लस और माइनस आएगा अंडर रूट 24, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 4 6 जा, ओके 4 6 जा 24 लिख सकते हैं ना। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 6 का ऐसे ही रूट 6, क्योंकि 6 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, राइट। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके सो a की वैल्यू यहाँ पे मिली k, b है आपका माइनस 2k, c है आपका 6। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? यस 4 इंटू के इंटू 6 है, दोनों में से 4 के कॉमन, यहाँ पे k बचेगा, यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k तो इस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 मिलेगी, अदरवाइज k की वैल्यू 6 मिलेगी। माइनस 6 इस साइड जाएगा तो प्लस 6। ओके तो इस टाइप से दो वैल्यू आपको मिलेगी।
समझते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनानी है, यहाँ पे ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितनी है उससे ट्वाइस है, बराबर। एरिया कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना डियर स्टूडेंट्स। तो देखो 800 एरिया लिख दिया, लेंथ है 2x, ब्रेथ है x, बराबर। मतलब 800, यहाँ पे 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में 2 और x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 400 आया ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 400। और 400 को क्या लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब कि 20 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 20 का स्क्वायर। तो रूट आएगा, रूट तो प्लस और माइनस आएगा, प्लस और माइनस 20, मतलब कि x इज इक्वल टू 20। अभी देखो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बिकॉज हम क्या लिखेंगे, बिकॉज x डज नॉट इक्वल टू -20, x की वैल्यू -20 होगी नहीं। सो ब्रेड्थ हमें मिल गई ना डियर स्टूडेंट्स, ब्रेड्थ हमें मिल गई है 20, तो लेंथ कितनी है, लेंथ है ब्रेड्थ से डबल, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ पे मीटर लिखना है आपको, बराबर, सिंपल। समझते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। The sum of the ages of the two friends is 20 years. सम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स, एक की एक्स सपोज कर लेंगे। टोटल दोनों का एडिशन 20 है, मतलब कि एक की एक्स तो दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 years ago, 4 years ago क्या होगा, x है तो x की 4 साल पहले x माइनस 4 होगी, 20 माइनस एक्स है उसकी 4 साल पहले -4 कर देंगे ना, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 48। सो हम क्या करेंगे, x माइनस 44, x माइनस 4, यहाँ पे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सो देखो x और 16x होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, -4 इंटू 16 कितना होगा 24, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, राइट। सो यहाँ पे -x² 16 और 4x 20x -24, और ये भी इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0। ओके, सिक्सटी फोर होगा ना यहाँ पे डियर स्टूडेंट, 16 4 जा 64। सो हमें मिला क्या, -x² प्लस 20x -112 इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस कॉमन निकाल लो तो x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac, मतलब कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 112,
मतलब कि 400 माइनस 4 इंटू 112 कितना 448 होगा। सो माइनस 48 आंसर आएगा विच इज लेस देन 0। Therefore the given situation is not possible. The given situation is not possible. Is not possible. Question number 5. Is it possible to design a rectangular park? Rectangular park आप डिजाइन कर सकते हो, पर कैसा? तो यहाँ पर लिखा है, देखो पेरीमीटर दिया हुआ है 40, पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, सॉरी, एरिया है यहाँ पे 400 मीटर्स पर, बराबर। लेंथ को सपोज कर लेते हैं, किसी एक को तो सपोज करना होगा हमें, लेंथ को x सपोज कर लेते हैं। देखो पेरीमीटर कितना होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b होता है ना। सो 80 दिया हुआ है, 2 लेंथ कितनी है x, ब्रेथ को b ले लिया हमने, 2 इस साइड जाएगा तो 80 डिवाइड बाई 2 40 इज इक्वल टू x प्लस b। सो 40 माइनस एक्स, एक्स इस साइड जाएगा तो माइनस, तो b की वैल्यू क्या मिली 40 माइनस एक्स। ओके, b की वैल्यू मिल गई नहीं है। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 400 इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ हमने सपोज की x, ब्रेथ है यहाँ पे 40 माइनस एक्स, मतलब कि 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। सभी को इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस हो जाएगा, 40 वाला माइनस हो जाएगा, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40, c इज इक्वल टू माइनस 400। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लो तो पता चल जाएगा कि पॉसिबल है कि नहीं। माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 400, मतलब यहाँ पे 600 माइनस 600 1600, ओके, इज इक्वल टू 0। तो पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 मिला तो पॉसिबल होता है ऑलवेज, आपको पता ही है ना। सो देखो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी स्क्वायर प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, मतलब कि माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस माइनस 40 का स्क्वायर, बराबर ना, प्लस और माइनस डी की वैल्यू तो 0 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस बी, बराबर ना, माइनस बी माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कितना 20। सो x की वैल्यू 20 मिली, मतलब लेंथ मिली हमें 20, तो ब्रेथ भी 40 माइनस एक्स, मतलब कि 40 माइनस 20 होगी, ब्रेथ भी 20 मीटर, बराबर। ओके, सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा है तो अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, राइट।